Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you are all fine. And it is your new Oxford Modern English Book 2. So now we are going to start our new chapter, unit number 11, which is Choco Gets a Little Help. Choco gets a little help means चाको को थोड़ी सी मदद मिलती है, चाको को मदद मिलती है। अब ये चोको क्या है? इट मीन्स ये एक बच्चे का नाम है और इस बच्चे का रियल नाम चोको नहीं है, बल्कि ये बच्चा चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करता था और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाता था, इसलिए चॉकलेट से इसका नाम ड्राइव करके चोको रखा गया, यानी कि चॉकलेट से चोको निकला। First of all, we have to discuss words to know. First is chomped, bite and crushed noisily, यानी कि आवाज़ के साथ किसी चीज़ को काट कर खाना, यानी कि जब हम चॉकलेट खाते हैं तो क्रंची आवाज़ क्रंच जैसी आवाज़ आती है, तो चबा कर खाना, काट कर खाना। डेंटिस्ट, a person who cares for the teeth of others. डेंटिस्ट हम दंदान सास को कहते हैं, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं, जो हमारे टीथ्स यानी कि दांतों की देखभाल करता है, लुक आफ्टर करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सजेशंस देता है, मेडिसिन्स देता है उससे रिलेटेड। देन डिफ़िकल्ट, हार्ड, नॉट इजी, यानी कि मुश्किल, जो आसान ना हो। हीप, अ पाइल और माउंट, हीप कहा जाता है ढेर को। अब ढेर किसी भी चीज़ का हो सकता है, ढेर चीनी का हो सकता है, ढेर नमक का हो सकता है, ढेर कूड़े करकट का हो सकता है, ढेर कपड़ों का हो सकता है, यानी कि जो ज़्यादा तादाद में मौजूद हो। हीप, अ पाइल और माउंट, ओके। देन अम्यूज्ड, च्यूड स्टिडली, यानी कि मुस्तकिल मजाजी से चबाते रहना। सेव, टू पुट अवे मनी फॉर लेटर यूज़, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको महफूज कर दी जाए और बाद में उन पैसों को इस्तेमाल किया जाए, महफूज कर लेना। स्क्रैच्ड, स्क्रैप्ड, रब्ड। स्क्रैच का मतलब तो वैसे खुजाना भी होता है, और स्क्रैच करना यानी कि किसी चीज़ को रगड़ना, स्क्रैच। स्लाइड, मूव्ड, मूव्ड स्मूथली, सिरक जाना, खिसक जाना। स्टेट, हाउ समथिंग इज़, यानी कि स्टेट का मतलब एक रियासत भी होती है, मुल्क भी होता है जिसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट जो है वो कहा जा रहा है हालत को, कैफियत को, हालत या कैफियत। नाउ वी आर स्टार्ट आवर चैप्टर। चोको वाज नॉट हिज रियल नेम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि चोको जो है वो उस बच्चे का असल नाम नहीं था। यस, चोको वाज नॉट रियल नेम, चोको उसका असल नाम नहीं था। ही वॉज कॉल्ड दैट, उसको पुकारा जाता था, बिकॉज, क्योंकि। ही लव्ड चॉकलेट्स, क्योंकि वो चॉकलेट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, बहुत पसंद करता था चॉकलेट्स को। ही म्यूज्ड ऑन बार्स ऑल द टाइम, वो हर वक्त चॉकलेट चबाता रहता था। एवरी मंडे चोकोज डैड गेव हिम सम पॉकेट मनी, हर मंडे को, एवरी मंडे, हर पीर वाले दिन उसके फादर यानी कि चोकोस के डैड जो थे वो उसको पॉकेट मनी देते थे, यानी कि जेब खर्च देते थे, जो कि आप लोगों को भी मिलता है। ही कॉल्ड इट इज़ पोको, और वो उसको पोको कहते थे। टू रेम विद हिज नेम, जो उसके नाम से मिलता जुलता था। रेम मीन्स बेटा हम काफिया अल्फाज जो होते हैं, यानी कि एक जैसे अल्फाज। पोको, चोको, यानी कि जिस तरह उसका असली नाम चोको नहीं था बल्कि चॉकलेट से निकला था चोको, इसी तरह पॉकेट मनी को वो पॉकेट मनी नहीं बल्कि पोको कहा करता था, ठीक है। पोको, चोको, पोको, ये हम अल्फाज हैं। रेम हम अल्फाज, विद हिज नेम पोको कहा जाता था जो उसके नाम से मिलता जुलता था। चोको, पोको। पोको मीन्स पॉकेट मनी, जेब खर्च, ओके।
सेव योर पोको, अपनी जेब खर्च जो मिलती है उसको बचाओ चोको। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके फादर ने कहा कि अपनी पॉकेट मनी को बचाओ चोको। देन यू कैन बाय समथिंग यूज़फुल, और जब पैसे बचेंगे तो उनकी कोई तुम कारामद चीज़ खरीद सकते हो। यूज़फुल कारामद चीज़ खरीद सकते हो। चोको वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप, लेकिन चोको जो है सीधा चला गया नुक्कड़ वाली दुकान पर, कोने वाली दुकान पर। ही बाउट लॉट्स ऑफ चॉकलेट, और उसने बहुत सारी चॉकलेट्स खरीद ली। बाय द टाइम ही गॉट टू स्कूल इट वॉज ऑल गॉन, और फिर जब वो घर लौट कर आया, जब तक वो स्कूल पहुंचा सब के सब ख़त्म हो चुके थे। यानी कि उसने चॉकलेट्स ली और सीधा स्कूल चला गया, और जब स्कूल पहुंचा तो सारी चॉकलेट्स वो खा चुका था, मतलब वो इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद करता था। चोकोज़ मदर हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, और चोको की जो वालदा थी उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना होता था। डिफ़िकल्ट दुश्वारी, मुश्किल। एवरी डे शी टोल्ड हिम, हर रोज़ वो अपने बेटे को कहती, यू विल बिकम अ चॉकलेट, तुम एक दिन चॉकलेट बन जाओगे। व्हाट विल द डेंटिस्ट से, दंदान साज क्या कहेगा, यानी कि दांतों का डॉक्टर क्या कहेगा। जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ, अपने दांत देखो, अपने दांतों की हालत देखो। स्टेट ऑफ योर टीथ, अपने दांतों की हालत देखो। मम मम चोको रिप्लाई टू एवरी थिंग शी सैड, और मदर जो भी कहती उसके आगे चोको का रिप्लाई सिर्फ मम मम यानी कि अम्मी अम्मी कहना होता था। आई यानी कि मैं, बट देयर वाज नथिंग ही कुड ऐड, लेकिन अपने अल्फाज में वो दूसरे अल्फाज जमा नहीं कर पाता था। यानी कि जब भी उसकी वालदा उसको ये कहती, उसको समझाती, तो चोको सिर्फ मैं करके ख़ामोश हो जाता, इसके अलावा और मज़ीद कुछ ना कहता। ही न्यू ही मस्ट स्टॉप, वो जानता था कि उसको अब रुक जाना चाहिए, बट डिड नॉट नो हाउ, लेकिन नहीं जानता था किस तरह उसको कंट्रोल करना चाहिए। एवरी टाइम ही लुक्ड इन अ मिरर, और जब वो शीशे में देखता, ही गॉट अ शॉक, और उसको देखकर हैरानगी भी होती। हिज टीथ वर एज डार्क एज चॉकलेट, और उसके दांत जो हैं वो चॉकलेट की तरह, चॉकलेट की रंगत के होते जा रहे थे, चॉकलेट की तरह गहरी रंगत के थे। ठीक है। टीथ वाज डार्क, टीथ वर एज डार्क एज चॉकलेट, चोको वाज नॉट हैप्पी, यानी कि बताया ये जा रहा है कि उसके जो दांत थे चॉकलेट की तरह गहरी रंगत के थे। चोको खुश ना था इनको देखकर। ठीक है, और कोई भी खुश नहीं होगा। हाउ कैन आई स्टॉप, मैं कैसे रुक सकता हूँ। ही क्राइड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट टू स्लीप वन नाइट, मैं कैसे रुक सकता हूँ। एक रात सोने के लिए जाते हुए उसने चिल्लाकर ख़ुद से कहा कि मैं कैसे कंट्रोल करूँ इन चीज़ों को। ड्यूरिंग द नाइट चोको सेटअप, ड्यूरिंग द नाइट रात के वक्त चोको उठ बैठा। चोको सेटअप इन अ डार्क कॉर्नर ही सॉ आ, और रात के अंधेरे में तारीक के गोशे में उसने लिटिल मैन इन एवरी लार्ज, कहा जा रहा है ही सॉ आ, उसने देखा। लिटिल मैन इन अ वेरी लार्ज पर्पल तुर्बन, कहा जा रहा है कि उसने एक आदमी को देखा। लिटिल मैन एक छोटे आदमी को देखा। छोटा आदमी मीन्स यानी कि एक बोने को देखा। इन अ वेरी लार्ज पर्पल तुर्बान, जिसके ऊपर बहुत बड़ी पगड़ी जो है वो थी, यानी कि उसने एक कठपुतली देखी, बोना नुमा आदमी देखा उसने, जिसने अपने सर पे पगड़ी लगाई हुई थी। कहा जा रहा है कि एक दिन रात के दौरान चोको उठा और रात की तारीकी के गोशे में उसने एक छोटे आदमी, बोने आदमी को देखा, जिसने गहरे कलर की, पर्पल कलर की जो है वो पगड़ी बांधी हुई थी। ही वॉज नो बिगर दैन चोकोज़ हैंड, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था चोकोज़ हैंड के मुकाबले में। ठीक है, ही वॉज नो बिगर
देन चोकोज हैंड, वो चोको के हाथ के मुकाबले से ज़्यादा बड़ा ना था, छोटा था, छोटा बोना, ठीक है। द लिटिल मैन बोफ्ड एंड डांस्ड अबाउट, जो बोना था झुका, बोफ्ड झुका और रक्स करने लगा। देन ही मूव्ड क्लोज़र, और फिर वो करीब आया, टू चोकोज बेड, चोको के बेड के करीब आया। चोको स्लाइड फर्दर अंडर द बेड शीट, और चोको जो है वो सरक गया, खिसक गया और मज़ीद अपनी बेड शीट यानी कि चादर जो उसके पास थी उसके मज़ीद अंदर और घुसने लगा। दीज आर मैजिक बीड्स, ये कुछ जादुई मोती हैं। विस्पर्ड द लिटिल मैन, सरगोशी करी बोने आदमी ने। एवरी टाइम यू ईट अ बार ऑफ चॉकलेट वन विल डिसअपियर, व्हेन यू हैव नो बीड्स लेफ्ट देन आई विल कम एंड गेट यू। ओ माय गॉड, इसमें कह रहा है कि ये जादुई दाने हैं, जादुई मोती हैं। सरगोशी करता है कान में, जो बोना आदमी होता है वो चोको के कान में बताता है कि ये जादुई मोती हैं। और एवरी टाइम यू ईट अ बार ऑफ चॉकलेट, और जब कभी तुमने एक चॉकलेट की बार खाई, वन विल डिसअपियर, उनमें से एक मोती जो है वो गायब हो जाएगा, एक दाना गायब हो जाएगा। व्हेन यू हैव नो बीड्स लेफ्ट, और जब तुम्हारे पास कोई दाना नहीं बचेगा, कोई मोती नहीं बचेगा, देन आई विल कम, तो फिर मैं आऊँगा, एंड गेट यू, और तो मैं ले जाऊँगा अपने साथ। इन माई लैंड, अपनी सरज़मीन में, अपनी दुनिया में। एवरीबडी इज़ मेड स्मॉल, जहाँ हर कोई छोटा होता है। वी ईट वेल, हम बहुत अच्छा खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। ओह एंड वी ब्रश आवर टीथ, और हाँ, हम अपने दांत साफ़ करते हैं। आप देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर पगड़ी बनी हुई है बहुत बड़ी पर्पल कलर की, ठीक है, कठपुतली नुमा है, ठीक है, छोटा बोना है। ये बोना आके अब इसको डरा रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने चॉकलेट खाई तो ये 10 जादुई मोती मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुमने चॉकलेट खाई तो हर चॉकलेट बार खाने पर एक जादुई मोती कम हो जाएगा, और जब तुम्हारे पास कोई भी जादुई मोती या जादुई दाना नहीं बचेगा तो मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हें उठाकर अपनी दुनिया में ले जाऊँगा, जहाँ सब छोटे छोटे बोने होते हैं और हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, दूध पीते हैं और अपने दांतों को साफ़ करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, चोको वाज सरप्राइज्ड, चोको जो था वो बहुत हैरान हुआ। टू फाइंड 10 बीड्स, उसको 10 मोती मिले, दाने मिले। ऑन हिज बिसाइड टेबल, अपने बराबर टेबल पर। ही एग्जामाइंड दैम, स्क्रैच हिज हेड, उसने अपने सर को खुजाया। एंड देन, और फिर गॉट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल की तैयारी करने लगा। इट वाज पोको डे, और आज भी ये पोको डे मीन्स पॉकेट मनी का दिन था। एंड ही वाज एक्साइटेड, और वो बहुत पुरजोश था। बट ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ, बट ही डिड रिमेंबर, लेकिन उसको याद था अपने दांतों को साफ़ करना। एज़ यूजुअल, और रोज़ाना की तरह चोको स्पेंड हिज पोको, और चोको ने खर्च कर दी अपनी पॉकेट मनी। ही चॉम्प्ड ऑल द वे टू स्कूल, और वो सारी चॉकलेट्स चबा चबा कर खा गया, सारी चॉकलेट्स उसने एंजॉय कर ली। व्हेन ही गॉट होम, और जब वो घर पहुंचा, द बीड्स वर स्टिल देयर, और दाने वहाँ मौजूद थे। बट ही काउंटेड, लेकिन जब उसने उन्हें गिना, ओनली 9, तो 10 में से सिर्फ 9 मोती जो थे वो उसको नज़र आने लगे। यानी कि उसको बोने की बात याद आती है, वो कहता है कि 10 मोती हैं और अगर आप जब भी चॉकलेट खाओगे तो एक मोती कम हो जाएगा। तो उसने चॉकलेट खाई तो अब 10 में से 9 रह गए। ही सर्च्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह ढूंढा मोती के दाने को, बट कुड नॉट फाइंड द 10th, लेकिन 10वां मोती उसको नहीं मिला। चोको वाज वरीड, चोको बहुत परेशान हुआ। इन द वीक्स दैट फॉलोड, और फिर इन द वीक्स दैट फॉलोड, और जैसे जैसे हफ्ता गुजरता गया, चोको कीप काउंटिंग, चोको गिनता रहा। इट वाज नो यूज़, एवरी टाइम ही बॉट चॉकलेट, हर दफ़ा वो चॉकलेट ख़रीदता। अ बीड वेंट मिसिंग, अ बीड वेंट मिसिंग, और एक जो दाना होता वो खो जाता। कह रहे
आने वाले हफ्तों में चोको गिनता रहा। इन द वीक्स दैट फॉलोड, कहा जा रहा है आने वाले हफ्तों में चाकू गिनता रहा, कोई फ़ायदा ना था। वो चॉकलेट ख़रीदता, एक दाना गायब हो जाता, उसकी परेशानी में इजाफ़ा होता गया। वो बोनो के मुल्क में, अब आगे क्या क्या किया जा रहा है, ही गॉट मोर एंड मोर वरीड, वो बहुत ज़्यादा परेशान तर होता चला गया। ही डिड नॉट वांट टू एंड अप इन द लिटिल मैंस लैंड, वो बोनो की दुनिया में नहीं जाना चाहता था। विद लिटिल पीपल, छोटे लोगों के साथ। एंड नो फैमिली, अपने ख़ानदान के बग़ैर। नो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बग़ैर। नो चॉकलेट्स, और बग़ैर किसी और चॉकलेट के बग़ैर। तो मतलब वो ऐसी दुनिया में नहीं जाना चाहता था कि जहाँ उसके दोस्त भी ना हो, फ्रेंड्स ना हो, फैमिली ना हो और चॉकलेट्स ना हो। देयर वॉज ओनली वन बीट लेफ्ट, और फिर जब एक दाना रह गया, इट वॉज पोको डे, दोबारा पॉकेट मनी का दिन था। डैड वॉज वेटिंग, वालिद इंतज़ार कर रहे थे। चोको वेंट अप टू हिम सैडली, चोको उनके पास आया और अफसरदगी से कहा, प्लीज़ पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी, बराए मेहरबानी मेरी जो पॉकेट मनी है वो बैंक में रख दीजिए मेरे लिए। सैड चोको कहता है अपने वालिद से, नो चॉकलेट टुडे, आज कोई चॉकलेट नहीं खाओगे? फादर पूछते हैं, आज डैड, नो डैड रिप्लाइड चोको, जब चोको रिप्लाई देता है, नहीं आज मैं कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो खौफज़दा होता है। नॉट जस्ट येट, नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं। डैड्स आइज ट्विंकल्ड, और फादर की जो आइज़ होती हैं वो जगमगा उठती हैं। इन अ फ्यू वीक्स, और फिर कुछ हफ्तों में, चोकोस टीथ लुक मच बेटर, और उस चोकोस के जो टीथ थे वो बहुत बेहतर नज़र आने लगे। ही वॉज क्लीनिंग, क्योंकि वो साफ़ कर रहा था। दैम मोर दे बिगेन टू स्पार्कल, और अब वो चमकना शुरू हो गए थे। ही वॉज सेविंग मनी टू, और उसके पैसे भी बच रहे थे। आई डिड इट माई सेल्फ, ये मैंने ख़ुद किया है। ही सेड प्राउडली, उसने फ़खराना अंदाज से कहा कि ये मैंने ख़ुद किया है, कि मैंने चॉकलेट्स छोड़ दी हैं। दैन वन डे ऑन हिज वे टू स्कूल, और फिर एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था, चोको पास्ड अ हीप ऑफ रबिश, चोको गुज़रा ढेर ऑफ रबिश, कूड़े के ढेर के पास से जब गुज़रा। ऑन टॉप वाज अ ग्लव पपेट, ऑन टॉप यानी कि कचरे का जो ढेर था उसके ऊपर दस्ताने वाला पपेट जो है वो पड़ा हुआ था। इट वाज अ लिटिल मैन, वो वही छोटा आदमी था। वेयरिंग अ पर्पल टर्बन, और वही पर्पल कलर की जो है वो पगड़ी पहना हुआ था। यानी कि इसमें बताया ये जा रहा है कि कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में इनफ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। स्वीट्स हो गई, यानी कि मिठाइयाँ हो गई, वो हमारी सेहत के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो वो हमें नुकसान करेगी। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कभी कभार अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी लें तो हमारे लिए नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर हम उसको रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स को यूज़ करेंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो बताया जा रहा है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है, यानी कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपनी लाइफ में हम अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए बीमारियों का सबब बनता है, फिर वो हमारे लिए किसी मुफीद, हमारी सेहत के लिए मुफीद नहीं होती वो चीज़ें। तो लिहाजा हमें कोई भी चीज़ हो उसको लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो अपने जब वो जा रहा होता है अपने स्कूल, तो उसको कचरे के ढेर के ऊपर वही पुपेट यानी कि कठपुतली जो होती है वो मिलती है, वही बोना मिलता है जो उसके बिस्तर पर होता है। तो बेसिकली बात ये है कि ये पूरा प्लान जो होता है उसके फ़ादर का होता है, और उसके फ़ादर ने जो है उस कठपुतली को क्रिएट किया हुआ होता है, और डराने के लिए अपने बच्चे को कि वो इस चीज़ से डर जाए। तो ये जो पपेट वाली बात है, ये सिर्फ उसके फ़ादर ने उसको एक सबक सिखाने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि उसके कमरे में भेजा और उससे जो है उसकी अक्स पर उसके लिपसिंग करते रहे, और बैकग्राउंड में उसके फ़ादर की आवाज़ होती थी। तो इस तरह से उसको डराया गया बच्चे को, ताकि वो जो है वो जो चॉकलेट जिससे उसके दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे उसको बचाया जा सके। तो पूरा ये एक उसके फ़ादर का प्री प्लान था, ठीक है। तो इसका मोरल भी यही है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो लिमिटेड रखना चाहिए। आउट ऑफ लिमिट कोई भी चीज़ हो वो हमारी हेल्थ को मुतासिर कर सकती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।